हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब फैक्टोरियल क्या होता है? मान लेते हैं हमें बोला गया है कि 5 का फैक्टोरियल निकालो। तो 5 का फैक्टोरियल ये है कि 1 से 5 तक सारे मल्टीपल्स 5 के फैक्टोरियल। सपोज 5 का फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 1 से 5 तक सब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 120। मतलब 5 का फैक्टोरियल हमारा 120 है। अगर हमें कोई 4 का फैक्टोरियल पूछेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये होगा हमारा 4 का फैक्टोरियल। सो आई होप आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए फिर हम एक नंबर के फैक्टोरियल ढूंढने के लिए जावा में प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फैक्टोरियल नाम का क्लास बना लिया है। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। पहला होगा हमारा n, जिसके अंदर हम नंबर स्टोर करेंगे। दूसरा i, जो हमारा लूप वेरिएबल होगा। और तीसरा f, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल स्टोर करेंगे। तो इसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 के साथ। ओके, अब हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे नंबर इनपुट लेने के लिए। सो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एक नंबर इनपुट कीजिए। ओके, प्रिंट लाइन वाले स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट अ नंबर। ओके, अब हम n के अंदर इनपुट करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना लूप शुरू करते हैं। ओके, फॉर लूप लिखेंगे हम सी। आई को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा फैक्टोरियल कहाँ से शुरू होगा? 1 से। ओके, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हमारा जो है कहाँ तक जाएगा, हमें कहाँ तक मल्टीपल करना है? नंबर तक। ठीक है, नंबर किसके अंदर स्टोर है? n के अंदर। सो हमारा i इज लेस देन इक्वल टू n। ओके, i होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए हमारा फैक्टोरियल किसके अंदर स्टोर होगा? f के अंदर। f को हम लिख देते हैं f इंटू आई। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ इसका कैसे आएगा इसका आउटपुट। ठीक है, बस यही करना है आपको, इतना छोटा सा चीज लिखना है आपको लूप के अंदर, बस हो गया। अब इस चीज को प्रिंट कराना है, यानी फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू f। ओके, हो गया आपका प्रोग्राम खत्म। ठीक है, अब समझते हैं कि ये कैसे आएगा यहाँ पे आउटपुट हमारा। देखिए, मान लेते हैं हमने n के अंदर दिया 6। ठीक है, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये होगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमारा ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट में आएगा इनपुट नंबर आएगा, उसके बाद हमने n का वैल्यू डाल दिया 6। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फॉर लूप शुरू होगा। सबसे पहले i का वैल्यू क्या है? i का वैल्यू है 1। ठीक है, i इज लेस देन n यानी 6। कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर लूप के अंदर जाएगा। अब f का वैल्यू क्या है? f इज इक्वल टू f इंटू आई। f का लास्ट वैल्यू क्या था? f का लास्ट वैल्यू था हमारा 1, यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? f के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? f इज इक्वल टू 1। ठीक है, i का वैल्यू क्या है अभी? 1। ठीक है, हो गया। f के अंदर क्या स्टोर हुआ? 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पे i की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब i की वैल्यू होगी 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हुआ, अभी भी कंडीशन ट्रू है, i इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसके अंदर फिर से जाएगा। अब f इज इक्वल टू f इंटू आई। अब f का लास्ट वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो f के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? फिर से f इज इक्वल टू f यानी 1 इंटू क्या स्टोर होगा इस बार? आई का वैल्यू क्या है? 2, तो f की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे अभी भी कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा। अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f इज इक्वल टू लास्ट का f का वैल्यू क्या था? 2, तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है? 3। 2 इंटू 3 हो जाएगी इस बार। f की वैल्यू हो जाएगी 6। 2 इंटू 3 6। ठीक है, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 4। अभी भी कंडीशन ट्रू है, i इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो फिर से लूप के अंदर जाएगा। अब f की वैल्यू क्या होगी? फिर से f इंटू आई। f की लास्ट वैल्यू क्या थी? 6, तो 6 इंटू आई का वैल्यू क्या है इस बार? 4। ओके, तो इस बार f के अंदर स्टोर हो जाएगा 24। ठीक है, फिर से यहाँ पे i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा इस बार? 5। अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f यानी लास्ट वैल्यू क्या थी f की? 24। सो 24 इंटू 5। अब ये आई थिंक 120 होता है। ओके, सो f के अंदर स्टोर हो जाएगा 120।
ठीक है। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इस बार क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अभी भी कंडीशन ट्रू है, आई इज लेस देन इक्वल टू 6 है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर से लूप के अंदर जाएगा, एफ की वैल्यू क्या होगी इस बार, फिर से एफ इज इक्वल टू एफ यानी लास्ट वैल्यू क्या था 120, 120 इंटू आई की वैल्यू कितनी है इस बार 6, 120 इंटू 6, ठीक है। एफ के अंदर लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हुआ 720, राइट, ठीक है। अब देखिए फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इस बार बल्कि हो जाएगी 7। सो बट यहाँ पे देखिए आई इज लेस देन इक्वल टू 7 नहीं है, यानी कंडीशन इस बार फॉल्स हो गया, तुम्हारा लूप इस बार रन नहीं करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो हमारा फाइनल एफ का वैल्यू क्या होगा 720, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, मतलब 6 का फैक्टोरियल आ गया हमारा 720। अब आप यहाँ पे इनपुट में 6 की जगह 7, 8, 9, 10, 1, 2 कुछ भी डालो तो हमारा इसी तरीके से आउटपुट आएगा, ओके, इस तरीके से। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और ऐसी कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।